करना चाहिए कि प्रभु कृपा करो कि आपके योग बन जाए। तो इस तरह से सभी कोई आनंद में बैठे हुए हैं। अब होता क्या है कि सभी भक्त, कोई कुछ ला रहा है, फल ला रहा है, कोई क्या नाम से कोई पकवान बना के ले आया, कोई तो महाचैतन्य प्रभु सबका पाते जा रहे हैं। जितने हजारों लोग बैठे हैं, जो भी जो कुछ देता है महाचैतन्य प्रभु पाते जाते हैं। इस तरह से पाते पाते बहुत समय व्यतीत हो गया। महाचैतन्य प्रभु को अंत में पान दिया गया। महाचैतन्य प्रभु पान पाते हैं और जब पान पा करके फिर महाचैतन्य प्रभु जब बैठे हुए हैं तो मंद मंद मुस्कुराने लगे सभी भक्तों को देखकर, कृपा का आशीर्वाद करके। उनके मुख से जो भी बातें निकलती हैं सबको अमृत के समान मीठी लगती हैं। लोग समझते हैं, अपने में कमी देखते कि हमें ये कमी है ना। इस तरह से महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको आनंद में सराबोर कर दिया। अनेक प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं और उनसे कैसे भजन करना चाहिए, किस तरह से प्रेम करना चाहिए, इस तरह की बातें महाचैतन्य प्रभु कहते हैं। फिर के बाद श्रीवास जी, अब क्योंकि वो पूरा दिन इसी में था, प्रकाश युक्त में था, अब सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई, किसी को पता ही नहीं। यहाँ रात्रि हो गई। अब रात्रि में क्या करें लोग, दीपक अपने घरों में जलाते थे, तो आज दीपक की जरूरत ही नहीं है। इतना प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा है तो किसी को पता ही नहीं कब रात हुई कब दिन हुआ। तो इस तरह से काफी समय हो गया इस तरह से बैठे बैठे। फिर अचानक महाचैतन्य प्रभु उस स्थिति से, और जब अपने शरीर की स्थिति में आए तो उनका जो प्रकाश था धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। और फिर जिस तरह से महाचैतन्य प्रभु रहते उस तरह के बैठ गए। लेकिन ये जितनी भी घटना घटी उन्हें पता नहीं, क्योंकि कुछ और उधर हृदय में था। तो कहने का भाव ये है कि जब आदमी भगवान की ओर चलता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, वो हृदय से भगवान से प्रार्थना करता है, दुनिया का दिखाकर नहीं, वहां दिखावा नहीं चलता। मन क्रम वचन क्षण चतुराई, तब भजत कृपा करने लगवाई। जब हृदय से चतुरता खत्म हो जाती है ना, अपने आप को महान मानना, दूधारी सब ऐसे ही। ये क्या है, भक्ता अपराध है। ये अपराध हमको ले डूबे। अरे हम कहते हैं हम दुनिया नहीं जानती, लेकिन जो हृदय में बैठे हो तो जानते हैं ना कि तुम्हारा भाव अंदर से क्या है। तो इस भाव से बचना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का अपराध ना हो। हे प्रभु कृपा करो कि हमारा जीवन आपके अनुकूल हो जाए। इस तरह से महाचैतन्य प्रभु अपने बंगाल क्षेत्र में सबका कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार की लीला करते हैं। अब इसके आगे क्या होगा, ये कल के प्रसंग में हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। 19वीं सदी के सिद्ध महापुरुष श्री राम हर्षणदास जी महाराज की जय हो। श्री कनकभवन सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो, जय हो। श्री रामलला सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय। 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था। बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं। ये मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है
जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।